Myself Dinesh Patdar, and I will discuss economics subject. ठीक है. And there is a specific topic specific topic मार्केटिंग चैप्टर. ठीक है, मार्केट चैप्टर का हमने फर्स्ट पार्ट पहले कवर किया था. उसी का सेकंड पार्ट आज हम कवर करेंगे. जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, उसके बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे. ठीक है, जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड जो क्वेश्चन है या एग्ज़ाम में हमारे पास में अपेयर कर रहे हैं हम एग्ज़ाम, तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे. ठीक है, कौन कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जो इंपॉर्टेंट है. ठीक है, कौन कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जो इंपॉर्टेंट है, हम उसके बारे में डिस्कशन करेंगे. ठीक है, कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकते हैं. जैसे स्क्रीन में आपको दिखाई दे रहा है एक चार्ट. ठीक है, फॉर्म्स ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर. ठीक, ये मार्केट स्ट्रक्चर का जो फॉर्म है इसमें 4 क्वेश्चन है. ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन इज ए परफेक्ट कंपटीशन, सेकंड क्वेश्चन इज ए मोनोपोली, थर्ड क्वेश्चन इज ए मोनोपोलिस्टिक और फोर्थ क्वेश्चन इज ए ओलिगोपोली. ठीक है, जस्ट लाइक लास्ट एग्जामिनेशन 2019 विल कवर इन द ओलिगोपोली एट 5 मार्क्स. ठीक है, यानी कि लास्ट एग्जामिनेशन में ओलिगोपोली चैप्टर ओलिगोपोली टॉपिक के ऊपर 5 मार्क का क्वेश्चन आया था. ठीक है, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मीनिंग ऑफ द ओलिगोपोली. ठीक है, और देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द परफेक्ट कॉम्पिटिशन, मोनोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक. ठीक है, ये 3 टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट है, चारों टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट है. एवरी ईयर एग्जाम में एक टॉपिक तो हमेशा ही कवर होता है. ठीक है, लास्ट ईयर बेटा ये चैप्टर हमारे पास इकोनॉमिक्स में इंक्लूड हुआ था. उससे पहले बेटा 2018 में ये चैप्टर हमारे पास कवर नहीं था, पर सीबीएसई में ये बेटा लास्ट कई 6 to 5 ईयर तक कवर अप है ये चैप्टर. और इसमें हर साल एवरी ईयर बेटा इन 4 टॉपिक में से एक क्वेश्चन हमेशा ही ये पूछा जाता है. ठीक है, तो हमें इनको अच्छे से याद करना है, कौन कौन सी चीज़ें इसमें लर्न करना है, हमें वो चीज़ें समझना है. ठीक है, कि क्या होता है परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक और ओलिगोपोली. ठीक है, क्योंकि इनमें से एक क्वेश्चन आएगा, ये 100% चांस है. ठीक है, अब ये मान के चलो कि एक क्वेश्चन तो 5 मार्क्स का एवरीथिंग इंपॉर्टेंट है ही है. ठीक है, तो उसको हम कवर अप करेंगे आज. ठीक है, और इस वीडियो लेक्चर में, और यह पसंद आए तो ज़रूर आप इसको सब्सक्राइब करना. ठीक है, ना भूले. ठीक है, हम लास्ट तक और इससे इंपॉर्टेंट और कौन कौन से क्वेश्चन है वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे. ठीक है, चलिए सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं बेटा परफेक्ट कंपटीशन. ठीक है, चलिए परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है. जनरली ये मार्केट के बारे में डिस्कशन हो रहा है यहाँ पर कि मार्केट चैप्टर के अंदर परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है. तो परफेक्ट कंपटीशन एक अलग मार्केट होता है बेटा, है ना, उसके बारे में डिस्कशन करना है. मार्केट की डिफिनेशन हम पहले फर्स्ट पार्ट में कवर कर चुके थे. मार्केट यानी कि जहाँ बायर और सेलर आपस में क्या होते हैं, मीट करते हैं, आपस में मिलते हैं. ठीक है, और बार्गेनिंग करते हैं जिन चीज़ों के बारे में, उससे हम क्या पढ़ते हैं, परफेक्ट कंपटीशन. ठीक है, तो हम उसी के बारे में आज डिस्कशन करेंगे आगे. ठीक है, कि परफेक्ट कंपटीशन के अंदर परफेक्ट कंपटीशन मार्केट क्या होता है. परफेक्ट कंपटीशन का मतलब ये होता है कि एक ऐसा मार्केट, परफेक्ट कंपटीशन का मतलब ऐसा होता है कि एक ऐसा मार्केट जिसके अंदर मेनी बायर और मेनी सेलर होते हैं. ठीक है, यानी कि एक ऐसा मार्केट जिसके अंदर कई सारे बायर और कई सारे सेलर होते हैं. ठीक है, और इस मार्केट के अंदर फ्री एंट्री और एग्जिट होता है. ठीक है, अब इस मार्केट का नाम मैं आपको बता देता हूँ. ऐसा मार्केट आपको रियल लाइफ में जो हम देखते हैं बेटा जनरली ऐसा मार्केट हमें देखने को मिलेगा वेजिटेबल मार्केट. ठीक है, यानी कि सब्जी बाजार. सब्जी मार्केट क्या है, एक तरीके से हम अज्यूम कर सकते हैं कि वो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट जैसा होता है. ठीक है, क्योंकि वहाँ कई सारे मेनी बायर होते हैं, मेनी सेलर होते हैं. ठीक है, कई सारे बायर होते हैं, कई सारे सेलर होते हैं. ठीक है, जो आपस में बार्गेनिंग भी करते हैं. ठीक है, और प्राइजेस इस मार्केट के अंदर समथिंग प्राइजेस कैसी होती है बेटा, एकदम इक्वल प्राइजेस होती है. ठीक है, यानी कि अगर आप देख रहे हो बेटा कि अगर एक जगह पर जो टमाटर है 25 रुपये के जी मिल रहे हैं, तो हो सकता है सामने वाले पर भी कितने मिले, 25 रुपीज़. ठीक है, तो ऐसे क्या होता है, जनरली जो प्राइजेस होती है वो सेम होती है इस मार्केट में, प्रोडक्ट होता है वो एकदम सेम होता है इस मार्केट में. ठीक है, कमोडिटी जो सेल हो रही है उनका कलर, शेप, साइज सब कुछ कैसा होता है, सेम होता है. ठीक है, और इस मार्केट के अंदर जो बायर है चीज़, मतलब जैसे मान लीजिए आपको कोई चीज़ खरीदना है तो आप अपनी इंडिपेंडेंट होते हो. इंडिपेंडेंट का मतलब ये कि आप किसी से भी कोई प्रोडक्ट खरीद सकते हो. ठीक है, मुझे पसंद आया तो मैं इस सेलर से खरीदूंगा, मुझे पसंद आया तो मैं किसी और सेलर से खरीदूंगा. ठीक है, तो किसी से भी खरीद सकते हो. तो इसलिए इसे क्या बोला जाता है, एक परफेक्टली फ्री मार्केट. ठीक है, तो ये एक तरह का क्या है, फ्री मार्केट कॉम्पिटिशन है. ठीक है, यहाँ पे फ्री मार्केट लिए कॉम्पिटिशन होती है, आप चाहे जिससे प्रोडक्ट खरीद सकते हो. ठीक है, अगर कोई ज़्यादा रेट लगा रहा होता है तो हम किसी और से खरीद लेते हैं. ठीक है, तो ऐसे क्या है बेटा यहाँ पर एकदम फ्री. ठीक है, और तीसरी चीज़ होती है बेटा कि यहाँ पे जो बायर है और जो सेलर है उनको परफेक्ट नॉलेज होता है उस प्रोडक्ट के बारे में. मतलब जैसे आप टमाटर खरीदने जा रहे हैं तो उसकी रीजनेबल प्राइस क्या होनी चाहिए. एक बायर हो आप तो आपको भी पता होगा, और जो सेलर है उसको भी पता है कि मुझे कितनी प्राइस में इसको सेल आउट करना है. ठीक है, तो यहाँ बायर और सेलर को उस प्रोडक्ट की क्वालिटी, क्वांटिटी के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन होती है. इसे हम क्या बोलते हैं, परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट. ठीक है, तो चलिए इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में डिस्कशन करते हैं. इसका मीनिंग आप पढ़ सकते हो. परफेक्ट कॉम्पिटिशन इज रेफर द सिचुएशन इन द मार्केट वेयर देयर इज आर ए लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर ऑफ द कमोडिटी. मतलब यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ बायर सेलर होते हैं. ठीक है, ऑफ द ऑल द यूनिट ऑफ क्वांटिटी. मैंने क्या बताया, एकदम अपन ऐसा एग्जांपल का कहीं एग्जांपल नहीं लिखा है इसमें कि कैसा मार्केट है. ठीक है, क्योंकि एक्चुअल में बेटा ये थ्योरेटिकल लैंग्वेज में, प्रैक्टिकल लैंग्वेज में कहीं पर भी एग्जिस्ट नहीं करता है. ठीक है, इसलिए इन्होंने एग्जांपल नहीं लिखा, पर अपने समझने के लिए ऐसा एग्जांपल मैंने आपको दिया है कि इसे हम समझ सकते हैं कि एक सब्जी मार्केट है. ठीक है, जहाँ पे मेनी बायर सेलर होते हैं, वो सारी कंडीशन इसकी पूरी लगेगी. ठीक है,
समझ में आ गया। चलिए, तो इसकी क्या क्या हुआ, परफेक्ट कंपटीशन, जहाँ पे मैनी बायर और सेलर है जो आपस में क्या करते हैं बेटा, कंपटीशन करते हैं फ्रीली, उनको पूरी नॉलेज होता है पूरे मार्केट का। और इस मार्केट में बेटा एक चीज़ और समझना, फ्री एंट्री एग्जिट होता है। फ्री एंट्री एग्जिट का मतलब है कि कोई भी मार्केट के अंदर फ्रीली आ सकता है, कोई लाइसेंस की रिक्वायरमेंट नहीं होती है ना, ठीक है। आप चाहो तो कोई भी वहाँ पर क्या कर सकता है, विजिटेबल सेल कर सकता है, ठीक है, या कोई भी बायर उस मार्केट में इंटर हो सकता है। उस मार्केट में इंटर होने पर किसी प्रकार का कोई लाइसेंस वगैरह रिक्वायर्ड नहीं होता है, ठीक है। चलिए, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करते हैं एक एक करके हम, ठीक। मीनिंग आप लिख लोगे बेटा, इतना मैं समझा दिया। चलिए, कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहले क्या दे रहेगा, लार्ज नंबर ऑफ बायर और सेलर, ठीक है। सही बात है, इस मार्केट में लार्ज नंबर ऑफ बायर सेलर होते हैं बेटा, ठीक है। तो लार्ज बायर और सेलर होगा तो इससे क्या होगा, देखो बेटा, अगर सेलर बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो क्या होता है कि एक सेलर क्या कर रहा है, कुछ उस प्रोडक्शन जितना हुआ है ना उसका कुछ पार्ट सेल कर रहा है, ठीक है। दूसरा सेलर भी क्या कर रहा है, कुछ प्रोडक्शन का कुछ पार्ट सेल कर रहा है, ठीक है। मतलब जैसे मान लो कि टमाटर है, तो टमाटर पूरे मार्केट में अगर 100 सेलर है तो कम से कम वो 80 सेलर पे टमाटर तो अवेलेबल ही होगा, ठीक है। तो क्या होता है कि अगर कोई एक प्राइस बढ़ाएगा ना तो दूसरे पास में चले जाएगा कस्टमर, ठीक है, और अगर दूसरा प्राइस बढ़ाएगा तो तीसरे के पास कस्टमर चला जाएगा, ठीक है। तो इससे क्या होता है, जो प्राइस होती है ना, कोई एक व्यक्ति इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता है, मतलब कोई एक ही पर्सन वहाँ पर प्राइस को इंक्रीज नहीं कर सकता है, ठीक है। क्यों नहीं कर सकता है, क्योंकि वहाँ पर जो बेटा प्राइस है वहाँ पर कई सारे सेलर है, ठीक है, और वो सेम चीज़ें क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। तो वो देखेगा यार ये महंगा दे रहा है, मैं वहाँ खरीद लूँगा, वो वहाँ खरीद लेगा, वो 4 जगह चेक करेगा और जहाँ सस्ता मिलेगा वहाँ से खरीद लेगा। तो इससे क्या होता है, बाकी की प्रोडक्ट सेल नहीं होंगे, तो वो वापस से कम प्राइस में क्या करेंगे, उसको सेल आउट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्राइस होती है ना बेटा, वो कोई एक ही व्यक्ति अफेक्ट नहीं कर सकता है, कि कोई एक बोले कि नहीं यार मैं तो 80 रुपये किलो बेचूंगा टमाटर, तो क्या बिक पाएंगे, क्या पॉसिबल है, क्या नहीं, ठीक है। तो इस मार्केट में क्या होता है, जो सेलर है वो रीजनेबल प्राइस जो मार्केट में चल रही होती है, जो डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे डिसाइड होती है प्राइस, उसी प्राइस पर क्या करना होता है, उसको गुड सेल आउट करना होता है, ठीक है। तो लार्ज नंबर ऑफ बायर और सेलर का मतलब होता है कई सारे बायर सेलर होते हैं, है ना। नो सिंगल बायर और सेलर शुड बी अफेक्टेड ऑन द प्राइस, ठीक है। लिख रखा है एबल टू इन्फ्लुएंस द मार्केट प्राइस, कोई एक सिंगल सेलर या बायर उस प्राइस को अफेक्ट नहीं कर सकता है। रीजन बताया ना मैंने, क्योंकि कई सारे सेलर होते हैं, ठीक है, जो प्रोडक्ट को सेल करते हैं, सेम क्वालिटी का गुड सेल करते हैं। अगर एक ज़्यादा बेचेगा, ज़्यादा प्राइस करेगा तो दूसरे के पास कस्टमर चला जाएगा, इस वजह से यहाँ पर बेटा प्राइस को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आ गया। सेकंड पॉइंट देखते हैं बेटा, परफेक्ट नॉलेज। मैंने बताया बायर और सेलर दोनों को परफेक्ट नॉलेज होता है उस प्रोडक्ट या कमोडिटी के बारे में, ठीक है। तो ये पॉइंट लिख सकते हैं हम, हाँ बायर और सेलर को पूरा परफेक्ट नॉलेज होता है कि कितनी बाय कितने उस प्रोडक्ट की क्या क्वालिटी है ना, उसके बारे में पूरा नॉलेज होता है, प्राइस के बारे में, ठीक है। ये इसके अंदर पूरा लिखना है आपने वो, ठीक। उसके बाद में होमोजीनियस या यूनिफॉर्म कमोडिटी। होमोजीनियस या यूनिफॉर्म कमोडिटी का मतलब होता है कि उस मार्केट में जितनी भी कमोडिटी सेल की जाती है उसकी प्राइस, ठीक है, उसकी शेप, उसका कलर, सब कुछ कैसा होता है, एक जैसा होता है। आप देखो टमाटर अगर एक जगह सेल हो रहा है तो दूसरी जगह भी सेल होगा, तो उसका कलर, शेप, सारी चीज़ें कैसी होती है, सेम होती है, ठीक है। तो आप देखिए इसमें जो प्रोडक्ट होता है उसकी साइज, क्वालिटी, सब कुछ कैसी होती है, सेम होती है। समझ में आ गया, ठीक। सेकंड बेटा, नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट है फ्री कॉम्पिटिशन, ठीक है। इसीलिए इसी को क्या बोलते हैं बेटा, होमोजेनियस प्रोडक्ट भी बोला जाता है, ठीक है। तो होमोजेनियस प्रोडक्ट की डेफिनेशन ये होती है कि जिस प्रोडक्ट की जिस कम्युनिटी के शेप, साइज, कलर और प्राइस सब कुछ अगर सेम होती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, होमोजीनियस प्रोडक्ट भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद में देख रहा है बेटा, फोर्थ पॉइंट क्या है, फ्री कंपटीशन। फ्री कंपटीशन का मतलब ये होता है बेटा कि इस मार्केट में फ्रीली कंपटीशन होती है। आप भी देखो बेटा, आपको जहाँ अच्छा लगेगा आप वहाँ से प्रोडक्ट खरीदोगे, ठीक है। आपको कोई भी ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस नहीं करेगी इस मार्केट में कि आपको इसी प्रोडक्ट, इसी सेलर से खरीदना होगा, ये चीज़ें, ठीक है। क्या होता है, जहाँ से आपको चाहे वहाँ से खरीद सकते हो, तो इसलिए यहाँ पे फ्री कंपटीशन होती है, इसलिए लिख रखा है बेटा फ्री कंपटीशन, ठीक है। फ्री कंपटीशन मतलब क्या होता है, समझ में आ गया ना। कोई एक ही बायर नहीं है, ठीक है, कि वहीं से अपने को एक ही सेलर नहीं है कि उसी से अपने को खरीदना है और मार्केट में कोई नहीं सेल करेगा, ठीक है, ऐसा नहीं है। समझ में आ गया ना, फ्री कंपटीशन है, ठीक है। तो यहाँ पे हम जहाँ चाहे वहाँ से क्या कर सकते हैं, प्रोडक्ट खरीद सकते हैं, ठीक है। जिस सेलर से हम चाहे वहाँ से खरीद सकते हैं, कंप्लीट फ्री फ्रॉम द गवर्नमेंट कोई इंटरफेरेंस यहाँ पर नहीं करती, कोई कवर अप नहीं करती है ना। जो नो कंट्रोल ऑन द प्राइस के ऊपर कोई कंट्रोल भी नहीं होता है, ठीक है, एकदम फ्री होती है। प्राइस कैसे डिसाइड होती है, डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे, ठीक है। यहाँ प्राइस और कोई डिसाइड नहीं करता है। अगर मार्केट में देखो बेटा, इसीलिए तो मार्केट के अंदर जो प्रोडक्ट होता है उसकी जो प्राइस होती है वो धीरे धीरे बढ़ती है। आप देखो अगर आज 25 रुपये के जी में अगर टमाटर मिल रहा है, ठीक है, तो वो दूसरे दिन ही 80 रुपये के जी में नहीं होगा, वो धीरे धीरे क्या होता है, मार्केट में प्राइस बढ़ती है। और क्यों बढ़ती है, रीज़न बता देता हूँ मैं, क्योंकि धीरे धीरे सप्लाई अगर कम होती जाएगी, जैसे जैसे टमाटर मार्केट से खत्म होते जाएंगे, सप्लाई कम होती जाएगी, है ना, वैसे वैसे क्या करते हैं, सेलर धीरे धीरे प्राइसेस बढ़ाना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि उनको वो कमोडिटी मिलती नहीं है। कस्टमर हमसे डिमांड करते हैं और वो मार्केट से लेके आते हैं और 2 घंटे 3 घंटे में बेचते हैं, सब कुछ बिक जाता है। तो फिर वो क्या करते हैं, उसकी प्राइस बढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, कि यार शाम तक बेचना है, तो अगर प्राइस बढ़ा के बेचेंगे तो भी बेच सकते हैं हम शाम तक। तो क्या करते बेटा, जो सेलर होते हैं ना, वही क्या करते हैं, धीरे धीरे प्राइस को बढ़ाना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, क्योंकि अगर कमोडिटी यानी कि सप्लाई कम होती है तो, ठीक है, आप भी समझते हो इस चीज़
उसको, ठीक है। तो फ्री कंपटीशन होता है, समझ में आ गया। परफेक्ट मोबिलिटी फैक्टर होते हैं, जो प्रोडक्शन के फैक्टर होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह हम इजीली क्या कर सकते हैं, उन्हें पहुंचा सकते हैं, ठीक है। जैसे इसके अंदर प्रोडक्शन की फैक्टर क्या होता है, लैंड तो देखो स्थिर होता है, वो मोबाइल फैक्टर नहीं हो सकता, ठीक है। उसके बाद में प्रोडक्शन की फैक्टर क्या क्या होते हैं, लेबर, मशीन, मटेरियल, ठीक है। ये सब क्या होते हैं, हम क्या कर सकते हैं, इनको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। ये पॉइंट भी लिख सकते हो। यूनिफॉर्म प्राइस लिख सकते हो कि जितनी भी प्रोडक्ट की कमोडिटी होती है इस मार्केट में, उनकी प्राइस कैसी होती है, एकदम यूनिफॉर्म होती है, ठीक है। याद हो जाएगा 5 पॉइंट बेटा अच्छे से। और इस मार्केट में फ्री एंट्री एग्जिट होता है, ये भी देख लो, फ्री एंट्री और एग्जिट लिख रखा है, फ्री एंट्री और एग्जिट, ठीक है। लास्ट पॉइंट देख लो, एट फ्री एंट्री एग्जिट मतलब यहाँ पे कोई लाइसेंस की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ठीक है। याद कर लोगे अच्छे से। चलो पॉइंट बोलो। सबसे पहले क्या है, लार्ज नंबर बायर और सेलर होता है इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद में क्या है, परफेक्ट नॉलेज होता है, जो भी मार्केट में अंदर बायर और सेलर है उनको परफेक्ट नॉलेज होता है, ठीक है, कि क्या किस प्राइस पर क्या प्रोडक्ट की प्राइस है और कैसे उसको खरीदना है, ठीक है। उसके बाद होमोजीनियस यानी कि कलर, प्राइस, शेप सब कुछ कैसा होता है, सेम होता है, ठीक है। यानी कि जो प्रोडक्ट खरीद रहे हैं उसकी सेम साइज, कलर, सारी चीज़ें सेम होती है, इसीलिए क्या कहा जाता है, होमोजीनियस प्रोडक्ट होता है, मिलता है इस मार्केट में, ठीक है। फ्री कॉम्पिटिशन होता है, बायर कहीं से भी क्या कर सकता है, गुड्स को खरीद सकता है, ठीक है। उसको किसी प्रकार की गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं होता है, ठीक है। परफेक्ट मोबिलिटी फैक्टर होते हैं, यानी कि जो फैक्टर होते हैं प्रोडक्शन के, उन्हें हम एक प्लेस से दूसरी जगह क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। यूनिफॉर्म प्राइस होती है, यानी प्रोडक्ट एकदम सेम मिलता है, ठीक है। और फ्री एंट्री एग्जिट लिख सकते हो, ठीक है। ये जो अच्छे मैंने 4-5 पॉइंट बताए, 6 पॉइंट 7 पॉइंट, ठीक है, इनको अच्छे से याद कर लेना, एग्जाम में पक्का आएगा, ठीक है। इसके बाद में आता है बेटा क्या, परफेक्ट कंपटीशन मैथ। मैथ बेटा कई बार एग्जाम में पूछा जाता है ना, कि मैथ का मतलब क्या होता है, कि यहाँ पे क्या जो रियल लाइफ में परफेक्ट कंपटीशन मार्केट क्या एग्जिस्ट करता है क्या, है ना। तो आपको जस्ट अपोजिट लिखना है। अभी मैंने परफेक्ट कंपटीशन बताया ना आपको, उसकी डेफिनेशन बताई ना, है ना, वो पूरी रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करता है। अगर कोई बोले कि परफेक्ट कंपटीशन कहाँ है, तो बोलना बेटा परफेक्ट कंपटीशन रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करता है। इसका रीज़न ये होता है कि ये सिर्फ थ्योरेटिकल पोर्शन है। क्यों थ्योरेटिकल है बेटा, क्योंकि देखो रियल लाइफ में सभी जगह सेम प्राइस नहीं मिलेगी आपको। मैंने जैसे एग्जांपल दिया ना वेजिटेबल का, कि यार 25 रुपये में एक, तो कोई 27 रुपये में सेल करेगा, कोई 22 रुपये में सेल करेगा, मतलब उसके अराउंडिंग सेल होगा, पर कभी भी एक जैसी प्राइस नहीं होती रियल लाइफ में, ठीक है। पर वो मैंने इसलिए एग्जांपल दिया था क्योंकि आपको समझा तो सकूँ कि कैसे समझाएंगे, अगर बिना कोई एग्जांपल नहीं होगा तो कैसे समझाएंगे, ठीक है, इसलिए। पर अगर मैथ लिखा हुआ है, कि ये क्वेश्चन ही आता है डायरेक्ट नाम से आता है, कि इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन एज मैथ, ठीक है, मैंने लिख रखा है MPO 5 मार्क्स में आया हुआ है, ठीक है। तो आपको बिल्कुल जो परफेक्ट कॉम्पिटिशन पढ़ा उसका अपोजिट लिखते जाना है। मैंने क्या बताया वहाँ, लार्ज नंबर ऑफ बायर सेलर, यहाँ लिख रहा है, यहाँ लिख रखा है, देखो फर्स्ट पॉइंट, ठीक है, क्या लिख रखा है फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है बेटा, कि द फॉलोइंग आर द रीजंस फॉर द परफेक्ट कंपटीशन इज मैथ, ठीक है। क्या लिख रखा है, द नंबर ऑफ बायर एंड सेलर इन द मार्केट इज नॉट लार्ज, ठीक है, यानी कि ना लार्ज नंबर बायर सेलर नहीं होते। वहाँ बताया लार्ज नंबर, वहाँ बताया मैंने यूनिफॉर्म प्राइस होती है, यहाँ लिखना नॉट यूनिफॉर्म प्राइस। वहाँ बताया था परफेक्ट नॉलेज होता है, यहाँ पर डू नॉट है परफेक्ट नॉलेज, ठीक है। वहाँ बताया था इन्फ्लुएंस प्राइस को वो नहीं कर सकते हैं, यहाँ क्या लिख रखा है, इन्फ्लुएंस द डिटर्मिनेशन ऑफ द प्राइस कमोडिटी, ठीक है, इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, ठीक है। तो जस्ट उसका अपोजिट करके लिखना है आपको, पॉइंट समझ में आ गया ना। आपको ये याद करने की ज़रूरत नहीं है, जो वो याद किया है वो पहले उसको पूरा अपोजिट करके लिख देना। मैथ लिखा हुआ है तो बस सब समझ में आ गया, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, पर इसको आपको जस्ट अपोजिट लिखना है, समझ में आ गया अच्छे से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करते हैं बेटा, परफेक्ट कॉम्पिटिशन और इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन में डिफरेंस, ठीक है। ये भी IMP क्वेश्चन है। देखो परफेक्ट कॉम्पिटिशन मैंने क्या बताया अभी आपको, परफेक्ट कॉम्पिटिशन में क्या होता है, लार्ज नंबर बायर सेलर होते हैं, तो इसका अपोजिट कर देना, इधर लेस नंबर बायर सेलर होते हैं, ठीक है। मतलब जस्ट अपोजिट करके लिखते जाना, इधर लार्ज लिखा है तो इधर क्या लिखोगे, लेस लिखोगे, ठीक है। इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन क्या होता है वो भी मैं समझाऊंगा, पर पहले आप तो इसका डिफरेंस समझो, ठीक है। इधर क्या होता है, लार्ज होता है, इधर क्या लिखा है, लेस, ठीक। उसके बाद में क्या लिखना है बेटा, देयर इज अ प्रिवेल द सेम प्राइस, इधर सेम प्राइस होती है, हर प्रोडक्ट की कम्युनिटी की प्राइस कैसी होती है, परफेक्ट कॉम्पिटिशन में सेम प्राइस होती है, ठीक है, क्योंकि एक जैसी प्राइस पर क्या करते हैं, प्रोडक्ट को सेल करते हैं। इधर लिखना डिफरेंशिएट प्राइस होती है, ठीक है, जस्ट इसका अपोजिट करके लिखना, ठीक है। इधर मोबाइल फैक्टर होते हैं प्रोडक्शन के, लैंड, लेबर, मटेरियल सब क्या होते हैं, मोबाइल होते हैं, लैंड को छोड़कर, ठीक है। इधर लिखना नॉट अ मोबाइल फैक्टर, ठीक है, इसके अंदर मोबाइल फैक्टर नहीं होते, ठीक है। द प्राइस ऑलवेज द इक्वल टू द मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है, इसके जो प्राइस होती है वो ऑलवेज इक्वल मार्जिनल कॉस्ट के इक्वल होती है, ठीक है। मतलब जितनी प्राइस में हमने प्रोडक्शन किया है उसके बराबर ही क्या होती है, उसकी प्राइस होती है, ठीक है। यहाँ प्राइस क्या होती है बेटा, हायर भी हो सकती है, लोअर भी हो सकती है, ठीक है। चलिए हम अब आगे तुमको डिस्कस करा देता हूँ इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन क्या होती है, ठीक है, उसका थोड़ा मीनिंग बता देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन बेटा जनरली ये एक ऐसा मार्केट होता है जहाँ पे प्रोडक्ट जो होते हैं वो सेम नहीं होते हैं, ठीक है। मतलब सर कैसे, मतलब देखो बेटा, जो इनपरफेक्ट कंपटीशन होती है उसमें जो प्राइस होती है प्रोडक्ट की, ठीक है, वो भी डिफरेंट होती है, और जो प्रोडक्ट होते हैं वो भी मतलब रहते तो वर्क तो उनका सेम होता है, पर उनकी क्वालिटी, उनका कलर, उनका शेप सब डिफरेंट होता है, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ बेटा, इसमें हम एग्जांपल ले सकते हैं इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में। जैसे मान लो बेटा कोई पेस्ट है, ठीक है, जो टूथ पेस्ट है ना, जैसे कोलगेट है, दंत क्रांति है, पेप्सोडेंट है ना, तो ये सब क्या है, इनका वर्क तो एक ही है कि ये क्या करते हैं, टीथ को क्लीन करते हैं, बट इनकी जो क्वालिटी है
इनका जो कलर है, इनका जो शेप है, इनकी जो प्राइस है, सबके सी ये डिफरेंट डिफरेंट, कोई 80 रुपीज़ का है, कोई 70 रुपीज़ का है, कोई 50 रुपीज़ का है, कोई 25 रुपीज़ का है, मतलब सबकी प्राइस कैसी है, डिफरेंट डिफरेंट है, ठीक है। तो क्यों है बेटा, इसीलिए क्योंकि ये क्या है, एक इनपरफेक्ट मार्केट है, ठीक है। और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे सोप मार्केट, ठीक है, जैसे साबुन का मार्केट, लक्स है, रिलील है, ठीक है, या फिर बेटा लक्स है, या फिर कई सारे अलग अलग सोप होते हैं, लाइबॉय है, डेटोल है ना। तो ये जो अलग अलग टाइप के जो सोप है ना, ये वर्क तो एक ही इनका, ठीक है, कि क्लीन करना बॉडी को, बट इनकी इनकी वेराइटी अलग अलग है, ठीक है, इनकी प्राइस अलग अलग है। तो इट इज़ अ इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, ठीक है। ये कैसा है, इम्परफेक्ट है, यहाँ पे एकदम परफेक्ट कंपटीशन नहीं होती है, ठीक है, क्योंकि प्राइस शेप सब कुछ अलग अलग होता है। इसे क्या बोलते हैं हम, इनपरफेक्ट कंपटीशन मार्केट। क्लियर है बेटा, ठीक है। तो परफेक्ट कंपटीशन में लार्ज नंबर बायर से होते हैं, क्योंकि सब्जी मार्केट में ज़्यादा लोग जाते हैं, जबकि एक टूथ या पेस्ट लेने के लिए बेटा हमको एक महीने में एक बार या 20 दिन 15 दिन बाद एक बार जाना पड़ता है, ठीक है, जबकि सब्जी लेने हमें रोज़ जाना पड़ता है। तो हमें बायर सेलर यहाँ ज़्यादा मिलेंगे, यहाँ कम मिलेंगे, ठीक है। यहाँ सेम प्राइस होगी बेटा, यहाँ डिफरेंशिएट प्राइस होगी, ठीक है। और मोबाइल फैक्टर होता है, यहाँ नॉट मोबाइल फैक्टर होता है, ठीक है, क्योंकि देखो बेटा, अगर जैसे यहाँ मोबाइल फैक्टर होता है, क्योंकि फैक्टर क्या होता है, इजीली एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होते रहते हैं, ठीक है। जैसे लेबर है, ठीक है, प्रोडक्शन करने वाले एग्रीकल्चर पर्सन है, ठीक है, वो इजीली एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो जाते हैं कि हाँ ठीक है, यहाँ नहीं वहाँ कर सकते हैं हम, ठीक है। बट देखो इम्परफेक्ट में मोबाइल फैक्टर इसलिए नहीं होते हैं, क्योंकि इसमें जो फिक्स कॉस्ट होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। कंपनी अपना जो स्टेबलाइजेशन करती है वो एक जगह करती है, पर दूसरी जगह अगर उसको बोला जाए कि आपको इस जगह प्रोडक्शन नहीं करना है, आपकी जगह चेंज कर रहे हैं हम, तो वहाँ पर क्या होता है, लेबर इन सबको चेंज करना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। इसलिए इधर क्या होता है, नॉट मोबाइल फैक्टर, ठीक। प्राइस इज ऑलवेज द इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट होती है। इधर प्राइस कैसी हो सकती है, ज़्यादा या कम हो सकती है। देखो प्राइस इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट का मतलब ये होता है जितनी प्रोडक्शन की कॉस्ट होती है उससे बराबर या उससे थोड़ा 2 रुपया ज़्यादा कमाता है व्यक्ति, बस, ठीक है। क्योंकि किसान कितने महंगा बेचता है, ठीक है, जो प्रोडक्शन कॉस्ट होती है उससे 2 रुपये 1 रुपये ज़्यादा मुनाफा कमा पाता है, ठीक है। और उसी प्रकार से बेटा मार्केट में भी जो सेलर होते हैं वो इससे ज़्यादा प्रॉफिट नहीं कमाते हैं, ठीक है। कि अगर जैसे 25 रुपये केजी में अगर वो टमाटर बेच रहा है तो वो उस पर क्या कमा रहा होगा, 1 रुपया 2 रुपया कमा रहा होगा, ठीक है। तो क्या होता है कि जो प्राइस होती है वो इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट होती है, इसमें कुछ ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होता है, इधर प्रॉफिट ज़्यादा होता है बेटा इम्परफेक्ट में, ठीक है। सोप है बेटा, आपको क्या पता, अपन जो डेटॉल लेके आते हैं, लाइबॉय लेके आते हैं 50 रुपये का एक साबुन है, हमको क्या पता उसकी कॉस्ट प्राइस क्या होगी। हो सकता है कंपनी उसको 10 रुपये में बना रही हो सकता है उसको 5 रुपये में रेडी कर रही हो, हमको क्या पता है कि उस साबुन को बनाते क्या है, क्या प्रोडक्ट है, कैसे बनता है, ठीक है। इसकी क्वालिटी हमको नहीं पता है कि यार इसको बनाने के लिए जो प्रोडक्शन का रॉ मटेरियल लगता है उसकी प्राइस हमें नहीं पता है, तो हम कैसे पता कर सकते हैं कि वो कितने में बना रहा है, ठीक है। इसलिए इधर क्या होता है, प्राइस डिफरेंशिएट होती है और ये अच्छा प्रॉफिट कमाते हैं, ठीक है। तो इधर क्या होती है बेटा, प्राइस ऑलवेज हायर देन द कॉस्ट, कॉस्ट से ज़्यादा प्राइस क्या की जाती है, चार्ज की जाती है, ठीक है। समझ में आ गया। सेलिंग कॉस्ट इज जीरो, सेलिंग कॉस्ट इज जीरो होती है क्योंकि एडवर्टाइजमेंट वगैरह कुछ होता ही नहीं है। कहाँ होता है किसान का एडवर्टाइजमेंट कि हाँ मैं वीट बेचने आ रहा हूँ, मेरा एडवर्टाइजमेंट करो, कहाँ होता है, इधर कोई नहीं होता है, ठीक है। इधर एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट नहीं होती, इधर सेलिंग कॉस्ट जीरो होती है, इधर सेलिंग कॉस्ट सब्सटेंशियल होती है। आप देखते हो हर चीज़ का क्या होता है बेटा, प्रोडक्ट मार्केट में आता है उससे पहले ही उसकी कई सारे पोस्टर मार्केट में देखते हो आप, ठीक है, साबुन के या फिर जो टूथपेस्ट है या फिर ये चीज़ें हैं जिनका कई सारे हम क्या करते हैं बेटा मार्केट में। तो इस मार्केट में क्या होता है, सेलिंग कॉस्ट होती है, इसकी कोई सेलिंग कॉस्ट नहीं होती, ठीक है। ऑप्टिमम कैपेबिलिटी होती है और यूनिफॉर्म प्राइस होती है, कर सकते हो उसको अच्छे से कवर, याद करके जाना, एग्जाम में भूलना मत, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा इंपॉर्टेंट, मोनोपोली। मोनोपोली क्या होता है उसका डिस्कशन करते हैं हम, ठीक है। फटाफट कवर करने की कोशिश कर रहे हैं बेटा चैप्टर को, ताकि मैं जल्दी से जल्दी आपको समझा सकूँ, ठीक है, कम से कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन हम कवर कर सके, ठीक है। मोनोपोली क्या होता है, ठीक है, अब जल्दी से बता दीजिए। मोनोपोली का मतलब ये होता है बेटा कि इस मार्केट के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल सेलर होता है, ठीक है। एक ही सेलर होता है जो क्या कर रहा है, हमारी प्रोडक्ट को मार्केट में सेल आउट कर रहा है, ठीक है। यानी कि जो सेलर है वो प्रोडक्ट को मार्केट में जो सेल करता है वो एक ही सेलर है और बायर कई सारे होते हैं इस मार्केट में, ठीक है। मतलब प्राइस जो खरीदने वाले हैं वो कई सारे हैं और सेलर सिर्फ एक ही होता है, ठीक है। ऐसा मार्केट कहाँ देखने को मिलता है वो भी मैं बताता हूँ। देखो मोनोपोली मार्केट में एक ही सेलर होगा और कई सारे बायर होंगे, ठीक है। मतलब खरीदने वाले हज़ारों लाखों की तादाद में होंगे, करोड़ों 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 लोग हो सकते हैं, ठीक है, ठीक है, जो क्या कर सकते हैं उस प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं, पर सेलर एक ही होगा, ठीक है। अब ऐसा मार्केट सर कैसा हो सकता है, ठीक है। देखो बेटा यहाँ पे मार्केट होगा वो है जिसे, इसमें क्या होता है, गवर्नमेंट का फुल कंट्रोल होता है, क्योंकि देखो गवर्नमेंट लाइसेंस देती है, वही व्यक्ति क्या कर सकता है, मार्केट में गुड सेल कर सकता है। गवर्नमेंट ने एक व्यक्ति को लाइसेंस दिया तो वही व्यक्ति क्या करेगा, मार्केट में गुड सेल करेगा, बाकी कोई उस गुड्स को सेल नहीं कर सकता है, ठीक है। तो उसे हम क्या बोलते हैं, मोनोपोली मार्केट, ठीक है। जैसे यहाँ पर रेलवे डिपार्टमेंट, अब रेलवे क्या है, गवर्नमेंट के अंडर में ये पूरा, ठीक है। रेलवे की जो टिकट्स है उसका जो रेवेन्यू कनेक्ट होता है, उसकी जो सेलिंग होती है ट्रेवलिंग टिकट की, उसका जो पैसा है वो सब गवर्नमेंट के पास में होता है। तो सेलर कौन हुआ, सिर्फ गवर्नमेंट, और बायर कई सारे होते हैं इस मार्केट में, ठीक है। तो ये क्या है, मोनोपोली मार्केट, ठीक। तो मोनोपोली मार्केट सिचुएशन द मार्केट वेदर ओनली
वन प्रोड्यूसर, ठीक है, मतलब एक ही प्रोड्यूसर होता है और वही सेलर होता है, मतलब खुद ही बनाता है और खुद ही बेचता है, ठीक है। हु इज़ ए कंप्लीट कंट्रोल ऑन देयर प्राइस, देखो प्राइस और सप्लाई पे कंट्रोल होता है उसका, वो चाहे तो प्राइस बढ़ा के बेच सकता है, वो चाहे तो सप्लाई को कम कर सकता है, उसकी जैसी इच्छा है वो कर सकता है, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देयर इज एम फॉर द कंप्लीट इन द अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट, ठीक है। ये क्या कर सकता है, प्रॉफिट भी ज़्यादा अर्न कर सकता है, ठीक है। समझ में आ गया, एम करता है तो मैक्सिमम प्रॉफिट भी अर्न कर सकता है, ठीक। तो ये क्या होता है बेटा हमारा मोनोपोली मार्केट, ठीक है। मोनोपोली मार्केट बोलो क्या होता है, मोनोपोली मार्केट कितने सेलर होते हैं इसमें, एक सेलर होता है, ठीक है। कई सारे बायर होते हैं, प्राइस कंट्रोल कर सकता है, हाँ। सप्लाई कंट्रोल कर सकता है, हाँ। क्यों? क्योंकि एक ही सेलर है, वो चाहे तो प्राइस ज़्यादा में बेच सकता है, चाहे तो प्राइस कम में बेच सकता है, वो खरीदना तो आपको उसी से पड़ेगा, ठीक है। इसलिए, ठीक है, किसे क्या बोलते हैं इसको, मोनोपोली। चलो फटाफट इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लो, फटाफट क्या क्या फीचर्स है इसके। देयर शुड बी ओनली द वन प्रोड्यूसर और सेलर, ठीक। द commodity produced on the monopolistic should be not have any close substitute, मतलब इससे रिलेटेड या इसके जैसे दूसरे कोई कम व्यक्ति नहीं हो सकते, ठीक है। मतलब क्लोज सब्सटीट्यूट नहीं हो सकता, ठीक है। मैं बोलूँ कि यार मुझे यहाँ से मुझे इंदौर से मान लीजिए बेटा दिल्ली जाना है, ठीक है। तो मुझे इंदौर से दिल्ली जाना है और प्राइस भी मेरी कम होनी चाहिए, ठीक है। तो मैं कहीं से जा सकता हूँ, बस से जाऊँगा तो फेयर ज़्यादा लगेगा, ट्रेन से जाऊँगा पर ट्रेन का सब्सटीट्यूट बस भी है, पर वो उतना क्लोज नहीं है। क्यों? क्योंकि उसकी प्राइस टिकट की बढ़ जाएगी, ठीक है। तो उसके सब्सटीट्यूट ढूंढना बहुत मुश्किल है। फास्ट बस ट्रेन फास्ट जाएगी, है ना, इतनी फास्ट बस वाला नहीं ले जा सकता, ठीक है। तो उसका क्लोज सब्सटीट्यूट हमें मिलना बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो जो भी प्रोडक्ट होता है उसका क्लोज सब्सटीट्यूट हमें नहीं मिल पाता है, सब्सटीट्यूट तो मिल पाता है पर क्लोज नहीं हो सकता है, समझ में आ गया ना, ठीक है। वो चीज़ फिर क्या लेगा, गुड्स आर डिफरेंशिएट फ्रॉम द नॉट आर आइडेंटिफाइड द परफेक्ट कॉम्पिटिशन, इसके जो डिफरेंशिएट गुड होते हैं बेटा, है ना, उसको आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल होता है। वेरी फर्म प्रोड्यूसर आर इंडिपेंडेंटली, सारे जो फर्म होती है या प्रोड्यूसर होता है वो इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होता है ना, कि रेलवे किसी की चीज़ के ऊपर डिपेंड नहीं है, वो चाहे तो ट्रेंड्स को अपने अकॉर्डिंगली क्या कर सकती है, रन कर सकती है, ठीक है। वो किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं होता है। डिमांड इज आर ए कर्व डिक्लाइन होता है बेटा, इसका डिमांड कर्व जब बनाते हैं तो डिक्लाइन की ओर जाता है, ठीक है। ये याद रख लेना, याद कर लोगे 5 पॉइंट अपने को याद करके वहाँ लिखना है, ठीक। बस ये चीज़ें हैं बेटा, टाइप ऑफ मोनोपोली नहीं आया अभी तक, ठीक है, पर आपको क्या करना है, फीचर्स और इसकी मीनिंग याद करके जाना, ठीक है। यही CBSE के एग्जाम में कई बार आए हुए, ठीक। चलिए मोनोपोली हो गया, इसके बाद आता है बेटा हमारे पास में डिफरेंट, ठीक है। किसके बीच में डिफरेंट, मोनोपोली और परफेक्ट कॉम्पिटिशन के बारे में डिफरेंस। जैसा हमने बेटा मोनोपोली और परफेक्ट कॉम्पिटिशन के बारे में डिस्कशन किया अभी, है ना। इससे पहले हमने परफेक्ट कॉम्पिटिशन पढ़ा, फिर उसके बाद मोनोपोली पढ़ा। परफेक्ट कॉम्पिटिशन में क्या पढ़ा था हमने, बोलो याद करो। परफेक्ट कॉम्पिटिशन में लार्ज बायर और सेलर होते हैं, ठीक है ना। कंट्रोल ऑन द प्राइस, ये इसमें कंट्रोल नहीं हो सकता परफेक्ट कॉम्पिटिशन में। प्राइस मतलब जो प्रोडक्ट मार्केट में हम सेल आउट करते हैं उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है। क्योंकि इसमें एग्जांपल दिया था कि एक जो वेजिटेबल सेल कर रहा है वो प्राइस को कवर नहीं कर सकता, ठीक है। तो परफेक्ट कॉम्पिटिशन प्राइस में क्या होता है, सप्लाई देखो बेटा, सबसे पहला पॉइंट लिखा है सप्लाई क्या होती है, यहाँ पे कंट्रोल नहीं कर सकता वो। सप्लाई इज ए कंट्रोल बाय द मेनी फर्म और इंडस्ट्रीज, यहाँ पे कई सारी फर्म और इंडस्ट्री मिलकर कंट्रोल कर सकती है, ठीक है। बल्कि यहाँ पर सिर्फ वन मेन क्या कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है, ठीक है। यहाँ पे कोई एक ही मेन कंट्रोल नहीं कर सकता। मैंने एग्जांपल दिया था ना कि एक ही सेलर है जो क्या कर रहा है, टमाटर की प्राइस बढ़ा रहा है तो नहीं, पर पूरा मार्केट बढ़ाए ना बेटा, सब मिलकर बढ़ाए तो वो क्या कर सकते हैं, उस प्राइस को इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। पर यहाँ पे क्या बेटा, परफेक्ट कॉम्पिटिशन में मेनी सप्लायर रिक्वायर्ड होते हैं, मेनी फर्म और इंडस्ट्रीज मिलकर क्या कर सकती है, सप्लाई को अफेक्ट कर सकती है। यहाँ पे एक ही व्यक्ति क्या कर सकता है, सप्लाई को अफेक्ट कर सकता है। मोनोपोली हैज़ ए फुल कंट्रोल ऑन देयर प्राइस, ये पूरा कंट्रोल होता है, इधर पार्शियल कंट्रोल होता है, ठीक है। परफेक्ट कंट्रोल नहीं होता है प्राइस के ऊपर, फिक्स्ड ही कंट्रोल होता है, चेंज इन द सप्लाई ओनली, ठीक है। सप्लाई को चेंज कर सकता है, प्राइस कैसी होती है इसमें, फिक्स होती है, ठीक। सप्लाई कैन बी आर इंक्रीज बाय द रिड्यूसिंग प्राइस, इसमें क्या हो सकता है, गवर्नमेंट क्या करती है बेटा, यही करती है, वो सप्लाई को बढ़ा भी देती है बेटा प्राइस रिड्यूस करके, ठीक है। प्राइस रिड्यूस करोगे तो सप्लाई क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। आप देखते हो अगर मार्केट में कोई चीज़ सस्ती मिलती है तो लोग ज़्यादा खरीदते हैं, ठीक है। तो इसमें भी प्राइस सस्ती करके क्या कर सकते हैं, इसको ज़्यादा सेल कर सकते हैं मोनोपोली, ठीक है। इधर क्या होता है बेटा, प्राइस फिक्स होती है सेलर की, पर कैन नॉट बी अफेक्टेड द प्राइस रिड्यूसिंग द इंक्रीजिंग द सप्लाई, ठीक है। अब आप सप्लाई को चेंज करके प्राइस को अफेक्ट नहीं कर सकते हो, ठीक है। ये पॉइंट भी कर सकते हो। इसके बाद इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इलास्टिक होती है, मतलब बढ़ भी सकती है कम भी हो सकती है। इधर कैसी होती है, नॉट सो फॉर, ठीक है, कह नहीं सकते डिमांड कैसी होती है, नॉट सो, ठीक है। हियर इट इज़ अ नॉट सो, ठीक है। और उसके बाद में देखा था कंप्लीट अब्सेंस होता है कंपटीशन मार्केट में, ठीक है। और इधर क्या होता है, कंप्लीट फाउंडेशन होता है, ठीक है। तो इसके पॉइंट्स आप रीड कर सकते हो। मैंने क्या समझाया आपको, मोनोपोली और परफेक्ट कंपटीशन के बारे में समझाया अच्छे से, ठीक है। क्या समझाया मैंने, मोनोपोली के अंदर सिंगल सेलर होता है, प्राइस को कंट्रोल कर सकता है, सप्लाई को कंट्रोल कर सकता है। परफेक्ट कंपटीशन के अंदर लार्ज नंबर ऑफ सेलर होते हैं, वो सप्लाई को कंट्रोल एक अकेला नहीं कर सकता है, कई सारे लोग मिलकर कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। सप्लाई को समझ में आ गया ना, ठीक है। ये चीज़ें आपको क्या करना है, कवर अप करना है, ठीक है। याद करके जाना 5 पॉइंट इसके, ठीक। अब जो नया टॉपिक डिस्कस करते हैं बेटा, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ठीक है। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन जस्ट लाइक ऐसी कंपटीशन होती है बेटा, ये देखिए मोनोपोलिस्टिक जो कंपटीशन है, इस कंपटीशन के अंदर हम इसका मीनिंग कवर अप कर लेते हैं ना, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लेते हैं पॉइंट वाइज, ठीक है, फटाफट कवर हो जाएगा। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन बेटा जनरली क्या होता है, इसमें
बायर और सेलर ज़्यादा होते हैं। ये तो मैं बोल रहा हूँ कि ये परफेक्ट कंपटीशन मार्केट है ना, जैसे वेजिटेबल मार्केट है उससे रिलेटेड मार्केट है ये बेटा। जो मोनोपोलिस्टिक मार्केट है ये सोप का मार्केट है ना, साबुन का मार्केट है, या फिर यहाँ पे हम एग्जांपल ले सकते हैं कि टूथपेस्ट का मार्केट है, ठीक है। या एग्जांपल ले सकते हैं बेटा कि जो चीज़ें हमें मार्केट में मिलती है सुपर मार्केट में, ठीक है। तो ये क्या है, इन चीज़ों का मार्केट है, ठीक है। ये सोप मिलेगा आपको यहाँ पे इस मार्केट में, है ना। मोनोपोलिस्टिक मार्केट में आपको यहाँ पे जो चीज़ें हम यहाँ पर खरीद सकते हैं वो ये चीज़ें, ठीक है। पर इसके क्या होता है बेटा, जो हमारा परफेक्ट कंपटीशन है उससे ये डिफरेंट होता है, ठीक है। परफेक्ट कंपटीशन के अंदर प्राइजेस कैसी होती है, सेम, ठीक है। यहाँ पे प्राइजेस डिफरेंशिएट होगी, वहाँ पे प्रोडक्ट कैसा होता है, सेम, ठीक है। इसमें प्रोडक्ट कैसा होता है, डिफरेंशिएट होगा, ठीक है, परफेक्ट कंपटीशन के अंदर, ठीक। तो ये चीज़ें अपने को डिस्कस करना है इसके अंदर, तो हम डिस्कस कर लेते हैं बेटा, ठीक है, ठीक है, कि क्या क्या चीज़ें इसके अंदर कवर अप करना है हमको। लार्ज नंबर ऑफ सेलर होता है, ठीक है। क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ सेलर। इस मार्केट के अंदर हमें जनरली फ्यूचर्स और मोनोपोली के बारे में बात करते हैं। मोनोपोलिस्टिक मार्केट, ठीक है। मोनोपोलिस्टिक मार्केट में क्या एग्जांपल दे चुका हूँ मैं आपको, है ना, कि इसके अंदर कई सारे फर्म्स होती है, कई सारे सेलर होंगे इसमें, ठीक है। बट यहाँ पे क्या होगा, प्रोडक्ट डिफरेंशिएट होगा, प्राइस अलग अलग होगी सभी, ठीक है, ठीक है। देख बताया ना मैंने आपको कि जैसे डेटोल है, लक्स है, ठीक है, ये इनकी प्राइसेस कैसी होती है, डिफरेंट डिफरेंट होती है, ठीक है। क्यों होती है, क्योंकि उनका कलर अलग होता है, शेप अलग होता है। उससे हम उस मार्केट को क्या बोलते हैं, मोनोपोलिस्टिक मार्केट, ठीक है। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन स्टेट द मीनिंग देखो इसका, ठीक है, इज ए कंपेयर्स द फीचर मोनोपोली एज वेल एज द कंपटीशन, ठीक है। एक तरह का क्या है, ये कंपेयर्स कर सकते हैं इसके फीचर्स को मोनोपोली के से जैसे, है ना, क्योंकि इसके अंदर पूरी मोनोपोली नहीं होती है, मोनोपोली का थोड़ा सा फॉर्म होता है, ठीक है। जैसे क्या होता है इस मार्केट में, जैसे कुछ मोनोपोली आ जाती है, ठीक है, कस्टमर खुद उसी चीज़ को पसंद करने लगते हैं, ठीक है। इस वजह से उस प्रोडक्ट की क्या हो सकती है, मार्केट में मोनोपोली आ सकती है, पर ये पूरी मोनोपोली नहीं होती, क्योंकि उसके कई सारे सब्सटीट्यूट, क्लोज सब्सटीट्यूट अवेलेबल होते हैं, ठीक है। इसीलिए इसका नाम क्या है, मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन, ठीक है। इसमें मोनोपोली की जो क्वालिटी है वो है, पर वो पूरी नहीं है, क्योंकि इसके साथ में दूसरे प्रोडक्ट जो क्लोज रिलेटेड है वो भी अवेलेबल हो जाते हैं, ठीक है। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट, देयर इज अ लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स विच इज आर सेल क्लोजली रिलेटेड बट डिफरेंशिएट प्रोडक्ट। एक जैसे प्रोडक्ट होते हैं पर डिफरेंशिएट होते हैं, ठीक है। समझ में आ गया ना, उनकी क्वालिटी, कलर, प्राइस सब डिफरेंशिएट होती है, ठीक है। लार्ज नंबर सेलर होते हैं, प्रोड्यूसर डिफरेंट होता है, प्रोडक्शन अलग अलग होता है बेटा, है ना। प्रोडक्ट डिफरेंशिएट होते हैं, मतलब समझ में आ रहा है ना, ठीक है। इसमें लिख भी रखा है, जैसे ब्रांड, साइज, कलर, शेप, पैकिंग, ये सब कैसी होती है, डिफरेंट डिफरेंट होती है, ठीक है। सेलिंग कॉस्ट बेटा, इसमें सेलिंग कॉस्ट बियर की जाती है, आपको पता है ना, इन सभी के बहुत ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट होती है। तो परफेक्ट कंपटीशन में सेलिंग कॉस्ट नहीं होती है, इधर सेलिंग कॉस्ट होती है, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट वगैरह की जाती है, ठीक है। उसके बाद फ्री एंट्री एग्जिट्स इस मार्केट में अवेलेबल होता है बेटा, आप इजीली इस मार्केट में एंट्री कर सकते हो, पर लाइसेंस की ज़रूरत नहीं होती इसमें ना। सच इज मार्केट विदर आर दियर लिबर्टी इन इंटर टू एन एग्जिट फॉर द इंडस्ट्रीज एंड एनी टाइम दे आर लाइक, ठीक है। किसी भी टाइम पे आज इस इंडस्ट्री में आप क्या कर सकते हो, एंट्री एग्जिट कर सकते हो एकदम फ्रीली है, ठीक है। उसके बाद में लेक ऑफ परफेक्ट नॉलेज, इसमें परफेक्ट नॉलेज नहीं होता है, समझ में आया ना। परफेक्ट कंपटीशन में होता है, इसमें परफेक्ट नॉलेज नहीं होता है, क्योंकि प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है, कलर क्या है, शेप क्या है, रॉ मटेरियल क्या है, इनके बारे में हमें नॉलेज नहीं होता है, समझ में आ गया। इसे बोलते हैं मोनोपोलिस्टिक, ठीक। अब बात करते हैं बेटा इसका डिफरेंस, आप कवर करोगे, ठीक है, घर पे बैठ के पढ़ना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें सिंगल सेलर होता है, इसमें लार्ज सेलर होते हैं, ठीक है। मोनोपोली मोनोपोलिस्टिक में, ठीक है, इसमें फुल कंट्रोल होता है, इसमें फुल कंट्रोल नहीं होता है बेटा, ठीक है, क्योंकि कई सारे सेलर होते हैं, ठीक है, इसलिए वो कंट्रोल नहीं कर सकते मार्केट को, ठीक है। कंट्रोल ऑन मार्केट नहीं कर सकते। टाइप ऑफ प्रोडक्ट, इसमें एक ही टाइप का प्रोडक्ट होता है, ठीक है। नो क्लोज सब्स्टिट्यूट होते हैं, इसमें सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट होता है, ठीक है, क्योंकि लक्स का अगर सब्स्टिट्यूट ढूंढोगे तो आपको डेटोल मिल जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्लोज एंट्री एग्जिट, इसके अंदर एंट्री नहीं होती, रिस्ट्रिक्टेड होता है, क्योंकि इसके अंदर बेटा मोनोपोली में गवर्नमेंट का लाइसेंस लगता है, इसके अंदर कोई लाइसेंस की रिक्वायरमेंट नहीं होती, फ्री एंट्री एग्जिट होती है, ठीक है। एब्सोल्यूट प्रॉफिट होता है। एबनॉर्मल प्रॉफिट बेटा, मोनोपोली के अंदर क्या किया जा सकता है, एबनॉर्मल प्रॉफिट और लॉन्ग रन कर सकती है गवर्नमेंट, चाहे तो बेटा इसमें अंदर एबनॉर्मल प्रॉफिट कमा सकती है, मतलब कभी टिकट को बहुत महंगा कर पर भी बेच सकती है, ठीक है। पर इस फॉर्म के अंदर इतना कर पाना मुश्किल होता है, क्योंकि कई सारे सेलर होते हैं, ठीक है। तो वो अपने पढ़ लोगे इसको अच्छे से, कवर अप करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक बात करते हैं, ओलिगोपोली। ये पिछली बार आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। ओलिगोपोली क्या होता है बेटा, जनरली ओलिगोपोली मार्केट क्या होता है, ओलिगोपोली का मतलब ये होता है बेटा कि यहाँ पे जो फ्यू सेलर, ओलिगोपोली को इन्होंने जो डिफाइन किया है उसमें लिखा है कि फ्यू सेलर होते हैं, ठीक है। मतलब सेलर बहुत कम होंगे इस मार्केट में, ठीक है, और वो पूरे मार्केट कवर करके चलते हैं, मतलब पूरे हिंदुस्तान को कवर करेंगे, होंगे गिनती के 4-5, पर पूरे हिंदुस्तान में अपने प्रोडक्ट को सेल करते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल लेते हैं जियो कंपनी क्या है बेटा, अपनी जो सेलिंग है कैसी, उसकी पूरे नेटवर्क कैसा है उसका पूरे इंडिया में, ठीक है। और जियो, आइडिया, रिलायंस, ये मतलब ये जो कुछ कंपनियां हैं, सिर्फ गिनी चुनी 5-6 कंपनियां जो पूरी इंडिया को कवर अप कर रही है, ठीक है। बल्कि और इनकी जो कैपिटल है इस मार्केट में आने के लिए, ठीक है, वो भी बहुत ज़्यादा लगती है, ठीक है। तो
पहली चीज़ क्या हुई कि इस मार्केट में फ्यू सेलर रहेंगे और लार्ज बायर रहेंगे, मतलब खरीदने वाले तो बहुत सारे हैं पर सेलर बहुत कम होते हैं। इसे क्या बोलते हैं हम, ओलिगोपोली मार्केट। ठीक है, इस मार्केट में जो कंपटीशन होती है वो नॉन प्राइस कंपटीशन होती है, मतलब प्राइस के ऊपर कंपटीशन नहीं होती, दूसरी चीज़ों पे होती है, जैसे उसकी क्वालिटी, उसके नेटवर्क है ना, उस वो क्या क्या फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, उनके ऊपर इसकी कंपटीशन होती है। समझ में आया ना। जैसे आप अगर दूसरे मार्केट में देखोगे तो प्राइस की कंपटीशन होती है, इस मार्केट में प्राइस की कंपटीशन नहीं होती है। ठीक है, आप देखते हो आज रिलायंस जियो जियो क्या कर रहा है, प्राइस की कंपटीशन नहीं कर रहा है, वो प्रोडक्ट की क्वालिटी दे रहा है आपको। ठीक है, वो आपको दूसरे कंपनियों से ज़्यादा क्वालिटी प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, नेटवर्क अच्छा प्रोवाइड कर रहा है, 4G स्पीड प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, साथ में डेटा फ्री दे रहा है आपको कई सारा। ठीक है, इसलिए क्या होता है कि ये मार्केट है ओलिगोपोली। ठीक है, इसके अंदर बेटा जनरली कंपनी आती है, जैसे सीमेंट कंपनीज है, स्टील कंपनीज है, ये सारी कंपनियाँ क्या होती है इसके अंदर कवर अप की जाती है। ठीक है, क्लासिफिकेशन दे रखा है ओलिगोपोली मार्केट के बारे में, ये पढ़ लेना बेटा, और इसकी फीचर्स पढ़ना है। फ्यू फॉर्म्स होती है इसके अंदर। ठीक है, उसके बारे में आपको डिस्कशन करना है। ठीक है, तो ये ओलिगोपोली मार्केट अच्छे से कवर करना आपको। ठीक है, इसकी फीचर्स वगैरह वो देखना। ठीक है, अब देखो बेटा नया टॉपिक है, सीलिंग क्या होती है, प्राइस सीलिंग क्या होती है और प्राइस फ्लोर क्या होता है। ये बच्चों को बहुत डिफिकल्टी आती है इसमें कि ये चीज़ समझ में नहीं आती। ठीक है, कभी एग्जाम में आ गया सर तो हम क्या लिखेंगे इसके अंदर। ठीक है, जनरली क्या होता है, इसका मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ बेटा। प्राइस सीलिंग है, वो दिमाग में बिठा लेना, प्राइस सीलिंग पुअर पर्सन के लिए होती है और प्राइस फ्लोर जो है एग्रीकल्चर पर्सन के लिए। ठीक है, तो प्राइस सीलिंग दोनों ही गवर्नमेंट ने फिक्स कर रखा है। ठीक है, दोनों को ही जो प्राइस है ये दोनों की क्या कर रखी है, गवर्नमेंट ने फिक्स कर रखी है कमोडिटी की। ठीक है, जो अनसेशनल कमोडिटीज़ होती है, जो रिक्वायर्ड कमोडिटी होती है, उसकी गवर्नमेंट ने प्राइस फिक्स कर रखी है। ठीक है, उसे हम बोलते हैं बेटा, है ना। ठीक है, दोनों ही प्राइसेस गवर्नमेंट ने फिक्स कर रखी है। चलो सबसे पहले बात करते हैं प्राइस सीलिंग के बारे में। ठीक, कंसेप्ट ऑफ प्राइस सीलिंग क्या होता है। प्राइस सीलिंग के अंदर बेटा गवर्नमेंट जनरली जो पुअर पर्सन है, मतलब पुअर पर्सन मतलब जो जिनकी इनकम बहुत कम है, ठीक है, उनके लिए क्या करती, जो अनसेशनल आइटम है, मतलब जो बहुत रिक्वायर्ड है, जैसे राइस है या फिर वीट है, ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जैसे शुगर है, ये बहुत ज़रूरी आइटम है। ठीक है, इसकी प्राइसेस क्या करती गवर्नमेंट, जो इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है, मतलब जो वहाँ पे डिमांड और सप्लाई बराबर होती है, जो मार्केट में प्रिवेल कर रही है रेट, जैसे मान लो वीट अगर मार्केट में चल रहा है तो कितना चल रहा है अभी, 20 रुपये के जी, है ना। ठीक है, तो वो क्या है, उसकी इक्विलिब्रियम प्राइस। ठीक है, अब मार्केट में क्या होता है, इस प्राइस पे क्या होता है, एक गरीब व्यक्ति खरीदने के लिए अफोर्डेबल नहीं होता है। ठीक है, वो सोचेगा यार कि 20 रुपये में कितना खरीदूंगा, मेरा परिवार इतना है, ठीक है, मेरे को इतना करना है। तो क्या होता है, प्राइस सीलिंग जो कंसेप्ट है, ठीक है, वो एक पुअर पर्सन को देखकर गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि ठीक है, इक्विलिब्रियम प्राइस से भी नीचे जाकर हमको क्या करेंगे, आपकी मैक्सिमम प्राइस डिसाइड करेंगे। अब इक्विलिब्रियम प्राइस से नीचे जाकर मतलब, अब देखिए, अब राइस की जो इक्विलिब्रियम प्राइस है वो कितनी आई, 20 रुपये। अब उससे भी नीचे जाकर मतलब कि उससे भी लोअर में जाकर गवर्नमेंट क्या करती है, इन लोगों को 5 रुपये के जी में क्या करती है, राइस देती है, वीट देती है 3 रुपये के जी में, 7 रुपये 8 रुपये के जी में क्या करती है, शुगर प्रोवाइड करती है, जबकि मार्केट में 30 रुपये 33 रुपये किलो क्या होती है, शुगर हमें मिलती है। ठीक है, 40 रुपये, समझ में आया ना। तो गवर्नमेंट क्यों करती है बेटा, क्योंकि इन लोगों के पास में पुअर कंसिडरेटेड, ठीक है, इनके पास भी इतना पैसा नहीं है कि ये अनसेशनल आइटम्स को भी खरीद सके। ठीक है, जो रिक्वायर्ड चीज़ें, ठीक है, इसके लिए इसे क्या बोलते हैं, प्राइस सीलिंग। समझ में आ गया प्राइस सीलिंग। अब प्राइस सीलिंग को हम पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद प्राइस फ्लोर पढ़ाना। ठीक है, प्राइस सीलिंग रेफर टू द मैक्सिमम प्राइस ऑफ द कमोडिटी एट लोअर लेवल। ठीक है, उस प्राइस की मैक्सिमम प्राइस गवर्नमेंट डिसाइड कर देती है कि 5 रुपये 3 रुपये 2 रुपये, ठीक है, और वो लोअर लेवल पे इक्विलिब्रियम पॉइंट से नीचे जाकर, ठीक है, यानी डिमांड सप्लाई की जो रेगुलर प्राइस होती है उससे नीचे जाकर डिसाइड करती है। ठीक है, पहली बात समझ में आ गया। सेकेंड, फिक्स्ड बाय कॉमन पीपल, इसी को पढ़ते हैं हम प्राइस सीलिंग का सेकेंड पॉइंट। इफ फिक्स्ड फॉर कॉमन पीपल, ठीक है, कॉमन पीपल मतलब जो पुअर पीपल है ना, विच कैन नॉट अफेक्ट द पे ऑफ द इक्विलिब्रियम मार्केट प्राइस। ठीक है, वो मार्केट प्राइस पे करने के लिए अफोर्डेबल नहीं होते, इसलिए ये प्राइस क्या कर दी जाती है, फिक्स कर दी जाती है गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, वेरी हाई। ठीक है, समझ में आ गया। मार्केट प्राइस वेरी हाई होती है तो वो लोग नहीं खरीद सकते उस मार्केट प्राइस पर, इसलिए उनको कम प्राइस में गुड्स अवेलेबल कराए जाते हैं। कौन फिक्स करता है इसको, गवर्नमेंट। ठीक है, थर्ड पॉइंट। फोर्थ देखिए, वेन फिक्स कब की जाती है बेटा, ये फिक्स अनसेशनल गुड्स की फिक्स की जाती है। अनसेशनल मतलब समझ गए ना, जैसे राइस वीट, इन चीज़ों की। ठीक है, इन मार्केट इज अ हाई विच कॉमन पीपल नॉट अफेक्टेड, जो कॉमन पीपल होते हैं, गरीब पीपल होते हैं, वो अफेक्ट नहीं कर पाते इसलिए। ठीक है, उसके बाद रिस्ट्रिक्शन ऑफ ब्लैक मार्केटिंग। ठीक है, रिस्ट्रिक्शन इन ब्लैक मार्केटिंग का मतलब क्या हुआ बेटा, इट इज़ अ फिक्स्ड टू रिस्ट्रिक्ट द ब्लैक मार्केटिंग इज अनसेशनल। ठीक है, ये पॉइंट भी थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा आपको, जिससे इजी वाला पॉइंट कर लेना, पॉइंट नंबर 7 कर लेना। ठीक है, मेन रोल क्या होता है, द मेन रोल गवर्नमेंट प्ले फॉर द मेन रोल फॉर द वेलफेयर ऑफ पीपल। जो वेलफेयर करते हैं ना कॉमन पीपल का, गरीब लोगों के लिए समाज सेवा का काम करती है इसमें। ठीक है, तो वो लिखते हैं, समझ में आ गया अच्छे से। ठीक है, 5 पॉइंट ये कवर कर लेना, एग्जाम में हो जाएगा आपका कवर अप। ठीक है, अब प्राइस सीलिंग कंसेप्ट समझ लो, प्राइस सीलिंग प्राइस जो फ्लोर प्राइस है उसको समझ लो ना कंसेप्ट।
कंसेप्ट ऑफ प्राइस फ्लोर, उसको समझ लो। प्राइस फ्लोर का कंसेप्ट क्या होता है बेटा, ये जनरली एग्रीकल्चर पर्सनस को के ऊपर बनाया गया गवर्नमेंट ने, ठीक है। क्या होता है, देखिए मार्केट में अचानक अगर सप्लाई बढ़ जाती है तो आप समझते हो कि सप्लाई अगर बढ़ेगी तो मार्केट में प्राइजेस क्या होती है बेटा। अगर जैसे मान लो कि मार्केट के अंदर बहुत सप्लाई आ गई, मतलब सप्लाई मतलब क्या कि जैसे कई बार क्या होता है, प्याज के रेट देखते हो आप, है ना, कभी कभी प्याज 80 रुपये किलो और कभी कभी 2 रुपये किलो में मिलता है ना। ऐसी प्राइजेस की कंडीशन क्यों होती है, अगर जैसे मान लीजिए अब किसानों ने क्या किया बेटा, कई सारे प्याज का क्या किया, प्रोडक्शन किया, ठीक है। और वो प्याज जब मार्केट में आया, अचानक मार्केट में जब एक साथ फसल पककर क्या होती है मार्केट में आती है, ठीक है, तो उस समय पे क्या होता है, मार्केट में अचानक क्या हुआ, सप्लाई बढ़ गया, और सप्लाई इतना बढ़ गया कि लोग खरीदने वाले नहीं है, ठीक है। तो फिर क्या होता है, ये क्या होता है, एक तरीके से रॉ मटेरियल ऐसा होता है कि बेटा खराब हो सकता है, ठीक है। तो क्या होता है, फिर किसान मजबूरी में क्या करता है, उसको कम प्राइस में क्या करता है, मार्केट में सेल करता है, ठीक है। उसकी कॉस्ट भी रिकवर नहीं हो पाती, ठीक है। अब वो 2 रुपये के जी में बेच रहा है, हाँ क्या मुश्किल है यार, 2 रुपये के जी में वो उसको बनाएगा भी नहीं, उसको खरीद भी नहीं पाया होगा, उसको सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट भी कवर नहीं कर पाया होगा, हाँ। तो वो क्या होता है, ऐसी कंडीशन में फिर एग्रीकल्चर पर्सन को नुकसान होता है। तो गवर्नमेंट क्या करती है कि इनकी प्राइस डिसाइड कर देती है, ठीक है। आप क्या करो, फसल आप पूरी तरीके से कंप्लीट करो, फसल आप एग्रीकल्चर को बोल देती हैं कि फसल आप पूरी तरीके से कंप्लीट करो, पर उसके बाद में जब आप इसको सेल करने आएंगे, ठीक है, जब आप इसको सेल करने आएंगे तो अगर इनकी एक एमएसपी मिनिमम प्राइस क्या होती है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस होती है एमएसपी, है ना, मिनिमम सपोर्ट प्राइस एमएसपी, ठीक है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस गवर्नमेंट डिसाइड करती है, ठीक है। क्या डिसाइड करती है कि जैसे ये प्याज है तो हम इसको, जैसे नॉर्मल प्राइस जो इक्विलिब्रियम होती है वो बता देती है गवर्नमेंट की, ठीक है हम 15 रुपये के जी में ले लेंगे, ठीक है। अब इससे भी अगर प्राइस कम जाएगी ना, जैसे मान लो मार्केट में 10 रुपये चली गई, 12 रुपये चली गई, तो क्या होता है, वो जो किसान है वो गवर्नमेंट को बेच देगा 15 रुपये, क्योंकि गवर्नमेंट ने इसकी गारंटी ले ली है कि ठीक है आप अगर इस चीज़ को मार्केट में सेल करोगे और 15 रुपये से कम में अगर वो चीज़ क्या होगी मार्केट में सेल आउट होगी, तो क्या करेगी गवर्नमेंट, क्या करेगी उस चीज़ को खरीद लेगी, ठीक है, 15 रुपये में। तो इसे क्या बोलते हैं, एमएसपी, यानी प्राइस कंसेप्ट ऑफ प्राइस फ्लोर। समझ में आ गया आपको अच्छे से, कब कब किया जाता है प्राइस फ्लोर का कंसेप्ट, किसके लिए किया जाता है, पहले दिमाग में रखना है, एग्रीकल्चर पर्सन के लिए, ठीक है। और क्यों किया जाता है, क्योंकि उनको जो कॉस्ट है वो रिकवर हो सके, ठीक है, उनकी फसल की जो कॉस्ट है वो रिकवर हो सके, इतना पैसा तो उनको मिलना चाहिए, ठीक है, इसलिए ये कॉस्ट रिकवर करते हैं, ठीक है। कई बार फिर गवर्नमेंट खरीदती बेटा एग्रीकल्चर पर्सन से प्रोडक्ट को, ठीक है, और उस एमएसपी प्राइस पर, ठीक है। तो ये हो गया एमएसपी का कंसेप्ट, समझ में आ गया। रेफर तो मिनिमम प्राइस होती है बेटा अबाउट द इक्विलिब्रियम प्राइस, जो मार्केट में चल रही होती है उससे भी ज़्यादा गवर्नमेंट क्या करती है, उसकी इक्विलिब्रियम प्राइस से ज़्यादा, ठीक है, प्राइस गवर्नमेंट उसको खरीदने के लिए यस कर देती है, ठीक है, कि चलो मार्केट में जो प्राइस है वो आपको 12 रुपये 13 रुपये चल रही है, पर हम 15 में आपकी प्राइस को क्या करना है, आपसे प्याज खरीद लेंगे, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द मिनिमम प्राइस सीलिंग और मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मैंने बताया एमएसपी बोलते हैं इसको, ठीक है। इट इज़ फिक्स्ड बाय द प्रोड्यूसर एग्रीकल्चर सेक्टर टू मीट देयर आर कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन, ठीक है। ये फिक्स की जाती है बेटा प्रोड्यूसर के लिए ताकि उसकी कॉस्ट रिकवर हो सके, ठीक है। इट इज़ फिक्स बाय गवर्नमेंट, फिक्स गवर्नमेंट फिक्स करती है ना। उसके बाद में बेटा हम देखेंगे, है ना, इट इज़ फिक्स्ड, it is a fixed when the market price agriculture producer is lower than the cost of the production एंड इट्स फिक्स द मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ठीक है। ये पॉइंट क्या है बेटा, वेन फिक्स कब फिक्स की जाती है ना, ये फिक्स कब की जाती है बेटा, जब क्या होता है कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की मार्केट में जो प्राइस है वो बहुत कम हो जाती है, मतलब इक्विलिब्रियम से भी नीचे जाने लगती है, तो इसे फिक्स कर देती है गवर्नमेंट, है ना। फिक्स होती है मार्केट प्राइस इज एग्रीकल्चर प्रोडक्ट इज ए लोअर देन द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ द प्रोड्यूसर, ठीक है। प्रोड्यूसर जो प्रोडक्शन करता है उससे भी अगर कॉस्ट कम हो जाती है, मार्केट में प्राइस कम हो जाती है, इट इज़ ए फिक्स्ड बाय द मिनिमम सपोर्ट प्राइस सो दैट अ प्रोड्यूसर आर नॉट पुट द लॉस, इससे जो प्रोड्यूसर होता है यानी कि जो किसान होता है उसको नुकसान नहीं होता है, ठीक है। ये पॉइंट, ठीक है। उसके बाद में बेटा ये वाला पॉइंट कवर कर सकते हैं, पॉइंट नंबर 7 कवर कर लेना। क्या लिख रखा है बेटा इस पॉइंट में, द गवर्नमेंट प्ले द मेन रोल, है ना, इसमें गवर्नमेंट प्ले करती है मेन रोल गवर्नमेंट, ठीक है। बेनिफिट टू द प्रोड्यूसर मतलब जो एग्रीकल्चर पर्सन उसको, ठीक है, बाय फिक्सिंग द सपोर्ट प्राइस, ठीक है, सपोर्ट प्राइस के थ्रू मोर देन द मार्केट प्राइस से ज़्यादा प्राइस उसको देकर, और उसको क्या करती है, प्रोड्यूसर को सपोर्ट करती है। इसे बोलते हैं बेटा क्या हम, प्राइस फ्लोर, ठीक है। समझ में आ गया, प्राइस फ्लोर और प्राइस सीलिंग दोनों चीज़ें किसके लिए हैं, प्राइस सीलिंग किसके लिए होता है, पुअर पर्सन के, प्राइस फ्लोर किसके लिए होता है, एग्रीकल्चर पर्सन के लिए। कर लोगे एग्जाम में, लिख लोगे। अब इसके बाद में बेटा एक लास्ट क्वेश्चन है हमारा, वो कवर अप कर लेते हैं और इस क्लास को हम कंप्लीट करते हैं। क्या है बेटा वो क्वेश्चन, प्राइस डिफरेंस बिटवीन मार्केट प्राइस और नॉर्मल प्राइस, ठीक है। मार्केट प्राइस क्या होती है, नॉर्मल प्राइस क्या होती है, ठीक है। दोनों को मैं डिस्कस करके बता देता हूँ। मार्केट प्राइस मतलब ये शॉर्ट टाइम के लिए होती है, शॉर्ट टाइम का मतलब कि ये 1 महीने 2 महीने प्राइस रहेगी प्रोडक्ट की, फिर प्राइसेस क्या हो जाती है इसकी, बढ़ सकती है, ठीक है, उसे हम मार्केट प्राइस बोलते हैं। मार्केट प्राइस जनरली बेटा जैसे कुछ फेस्टिवल्स आते हैं मार्केट में, ठीक है, जैसे दिवाली है ना, रक्षाबंधन है, ठीक है, उस समय पे क्या होता है, कुछ प्रोडक्ट के ऊपर कंपनियां क्या करती है, ऑफर लेकर आती है, ठीक है, कि हम अभी आपकी जो सेलिंग है वो आप अगर अभी गुड्स खरीदोगे इस ऑफर के पीरियड में तो आपको 50% ऑफ मिलेगा, 20% ऑफ मिलेगा, है ना। तो वो जो मार्केट प्राइस है, ठीक है, जैसे मान लीजिए सपोज करिए बेटा मुझे कोई वॉच परचेस करना है ना, वो
वो वॉच अभी जो मिल रही है बेटा मेरे को नॉर्मल प्राइम पर वो 1000 की है, ठीक है, पर उस फेस्टिवल के टाइम पर क्या हो गई वो 800 रुपीज़ की। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे 200 रुपये का फ़ायदा होगा, ठीक है, अगर मैं उस फेस्टिवल के टाइम खरीदूंगा। और अगर फेस्टिवल जैसे खत्म होगा और उसके बाद खरीदूंगा तो मुझे कितने में खरीदना पड़ेगी वो 1000 रुपये में, ठीक है। तो वो 1000 रुपये जो रेगुलर चल रही है ना वो उसकी नॉर्मल प्राइस है। पर अगर किसी फेस्टिवल या किसी कारण से वो प्राइस क्या हो जाती है, कम प्राइस में क्या किया जाता है, प्रोडक्ट को सेल किया जाता है, वो उसकी क्या होती है मार्केट प्राइस, ठीक है। तो मार्केट प्राइस शॉर्ट ड्यूरेशन को रिलोक करती है और जबकि नॉर्मल प्राइस होती है वो हमेशा रेगुलर प्राइस मार्केट में प्रिवेल करती है, ठीक है, वो उसे क्या बोलते हैं हम नॉर्मल प्राइस, ठीक है। देखिए मार्केट प्राइस में कस्टमर को अब कंपनी को कम प्राइस में क्यों बेचना पड़ता है, उसका रीज़न भी आप सोचिए कि वो ये चाहती है कि चलो इस समय पे क्या होगा, कई सारे कस्टमर मेरे